जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चे पीएचडी करने आ रहे हैं। अभी आज ही बहुत से बच्चे अपनी ख्वाहिश लेके पीएचडी करने आएंगे। छोटे बच्चों की बात अलग है, बीटेक के बच्चा आता है, माँ बाप के साथ आता है, उतनी जिम्मेवारी नहीं होती है, घर से पैसा आता है। अब जैसे जैसे बच्चे एमटेक में आते हैं, थोड़ा स्कॉलरशिप आना शुरू होता है, थोड़ी सी जिम्मेवारी आती है, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी जिम्मेवारी। इसमें आता है पीएचडी करने, फिर अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। कई बार कोई बच्चे अपने घर पे भी मदद करते हैं, बहुत लोगों को जॉब नहीं मिलती है इसलिए आते हैं। तो एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि और कहीं जॉब नहीं मिली। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ही बोले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिली, तब आए वो पीएचडी करने। वो मजबूरी में आया हुआ है ना। हाँ, तो मतलब क्या ये उनके लिए आप इतने मतलब एक्सपीरियंस हो चुके हैं इस चीज़ में, तो आप थोड़ा मतलब बताएं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, मतलब उनको आना चाहिए? पीएचडी तो ऐसे नहीं आना चाहिए, उससे अच्छा अपना बिजनेस कर लो। पीएचडी ऐसा है, आप अगर अपने पूरी शिद्दत से किसी रिसर्च टॉपिक में घुसना चाहते हो तभी आओ, वरना मत आओ। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन है। उससे अच्छा बिजनेस कर लो, कोई अपना छोटा मोटा दुकान दो। पर लोग बोलते हैं कि बिजनेस नहीं फ्रस्ट्रेशन है। लोग बोलते हैं बिजनेस। अरे फ्रस्ट्रेशन तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पीएचडी टाइप। पर पीएचडी में आपको एक प्रॉब्लम में घुसना पड़ेगा एकदम, उसको अपने मतलब क्या बोलते हो उसको, जीवन को उसमें समर्पित करना होगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। ऐसा है डिग्री के लिए पीएचडी करने का क्या मतलब है? कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो उसको सॉल्व करके कुछ डेवलप कर रहे, कुछ दे के जा रहे, तब जाके मीनिंगफुल होगा ना पीएचडी का। और ऐसे लोग होते हैं, जैसे रामानुजन को देख लो। रामानुजन वो हमारे मैथमेटिशियन। हाँ, उसको पेट में मतलब खाना नहीं मिलता था, फिर भी वो मैथ्स करता था। तो ऐसे लोगों को पीएचडी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ जॉब नहीं मिला चलो पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी है ये। पर मुझे इसमें एक कंसर्न, जो जनता का जो कंसर्न होता है, यही होता है कि यार रामानुजन जैसे लोग तो कई साल, 1000 साल में या कई 100 साल में एक बार आएंगे। तो खाली बंदे जो पीएचडी करते हैं, जो बड़े मतलब भारी मात्रा में पीएचडी का सिलेक्शन होता है, सब रामानुजन नहीं होते, और सब अपने घरों से परेशान होते हैं और सोचते हैं कि कर लो पीएचडी। ठीक है, इसमें मैं तो अब बोलूँगा सरकार ठीक है, कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की अपना जो स्टेम सब्जेक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़े, नंबर ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स बढ़े, लेकिन मतलब वही है, बंदे का जो है ना मतलब इनर विलिंगनेस भी चाहिए। फिर फैमिली का भी देखना है कि सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। फैमिली का सपोर्ट से मान लो जैसे अभी तुम हो, मतलब जैसे मेरा एक भाई रहता जो घर को संभाल लेता, तो शायद मैं गुवाहाटी छोड़ के नहीं आता, है ना। तो उस समय ऐसा हाल हो गया था, देख रहा हूँ घर में थोड़ा सा दिक्कत है, पिताजी अकेला पड़ गया है, तो वैसे सिचुएशन में नहीं कर पाओगे, फिर ना दिमाग हिल जाएगा फिर इधर उधर। कहीं ना कहीं मुझे आगे बातों से लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट है तो पीएचडी करने आओ, इंटरेस्ट नहीं है तो पीएचडी करने मत आओ। इंटरेस्ट एक तो होना चाहिए, दूसरा मतलब एनवायरनमेंट भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा मतलब घर में अगर कोई है कि तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे दिमाग में कोई फालतू का थॉट नहीं होना चाहिए, तुम उसमें अपने आप को डुबा दो, तब जाके पीएचडी ठीक है। और अगर ये सोचना पड़े नहीं 5 साल में ख़त्म करके जैसे तैसे करके फिर मुझे जॉब में घुसना है या कुछ पैसे कमाना है, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये भी ज़रूरी है, और इसको प्रोफेसर लोगों को भी देखना चाहिए कि बच्चों का जल्दी हो जाए, और नहीं भी हो तो कुछ दूसरा फंड अरेंज करके उनको सपोर्ट करे। ऐसा होता भी है, कानपुर वगैरह में तो होता ही है ऐसा। तो वही है पीएचडी मतलब अनटिल एंड अनलेस यू एंजॉय योर वर्क, कोई फायदा नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा तो नहीं करो, ये ना। ये तो रामानुजन को देखो ना, मैथमेटिक्स जब इतने सारे थ्योरम लिखा, उसको मिलता क्या था उसके बदले? कुछ नहीं मिलता था। सेटिस्फेक्शन और इंटरेस्ट, वही ना, वही चीज़ होना चाहिए। मैं उस दिन बोला था ना, बच्चा टाइप बनो, बच्चा को जो उसमें मन लगेगा वो खेलेगा, फिर उसको ये नहीं सोचेगा दुनिया क्या सोच रहा है। तो वैसा बन के किसी के पीछे था वो। और आपने ऐसे बाकी भी आपका आईआईटी का एक्सपीरियंस रहा है, कई सारे आप मतलब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं। बाकी नहीं, गुवाहाटी में बस एमटेक पीएचडी किया था, तो पीएचडी मेरा फ्रूटफुल नहीं हुआ। आईआईटी गुवाहाटी में आप एमटेक करे थे? एमटेक करा था। अच्छा, फिर पीएचडी कर। अच्छा हाँ, तो आईआईटी मंडी के बारे में आपका क्या कहना है? आईआईटी मंडी पीएचडी करने के लिए कैसा है, आना चाहिए या नहीं, रहने दो? वैसा देखो, इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक तो नहीं होता है। अच्छा। ये तो एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है, और आपका एडवाइजर कैसा है, दूसरा प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है। ये जरूरी बात। स्पेसिफिक तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस में भी लोग प्रॉब्लम स्पेसिफिक होकर के अच्छा काम कर लेते हैं, ऐसा कोई बात? हाँ, मतलब ये हो कि प्रॉब्लम अच्छा हो, एडवाइजर अच्छा हो, और जो कर रहे हो उसका मतलब सुविधाएं हो। एक अच्छा एडवाइजर की 5 अच्छी क्वालिटीज आपके हिसाब से?
क्या है आपकी, मतलब कि एक अच्छा एडवाइजर किस क्या डिफाइन करता है? क्या ही बोलूँ, वो थोड़ा एथिकल स्टैंडर्ड हो उसमें, मतलब स्टूडेंट्स की जो इमोशनल और पहला है इमोशनल, हाँ बात मतलब सही है। मेंटल स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, उसको पहले हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग शांत रहेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। हाँ उसके बाद उसका नॉलेज भी उस लेवल का होना चाहिए कि एक स्टिमुलेटिंग डिस्कशन में इन्वॉल्व हो स्टूडेंट्स के साथ। हाँ हाँ। और दूसरा मतलब फ्रीडम भी देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। इमोशनली इन्वॉल्व हो स्टूडेंट के साथ। मेरे हिसाब से देखो हाँ। दुनिया में ऐसा होना चाहिए ना, देखो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में ग्रीड इतना है। सब इंडिया में या विदेशों में भी देख लो, मैक्सिमम वेल्थ है ना, बहुत ही हार्डली 1-2% लोगों के पास है। हाँ, वेल्थ को बोलते हैं कि वेल्थ जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। 50% ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ इज इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्रैक्शन ऑफ, मतलब 2-3 या 5% लोगों के पास ही है, उन्हीं के पास है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को खाना पीना सब मिलना चाहिए, उसके बाद देखो उसको छोड़ दो फिर खुला, जैसे भेड़ बकरियाँ चल रहा है ना, उसका वैसे छोड़ दो, फिर जिसको जिस मन से जो निकलना है वो निकल के आएगा। ऐसा प्रेशर देके इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हुआ है। क्यों ये आइंस्टाइन जिसने किया था वो E=mc², कहाँ वो पेटेंट ऑफिस में बैठ के किया था, कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट में था वो होता है ना जो अंदर का जो एक ऊर्जा या कीड़ा बोल सकते हो ना, कि एक बेचैनी सी कि हाँ मुझे ये करना है, जब तक वो नहीं होगा तुम कितना भी फंडिंग दे दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला। फिर वो बेचैनी होनी चाहिए, और वो कुछ हद तक मतलब गॉड गिफ्टेड भी होता है शायद, वो ज़बरदस्ती भी नहीं ला सकते हो। तो आपने बताया कि आईटी मंडी स्पेसिफिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है अपने जेन्युइन, तो आप कहीं से भी उस काम को करोगे तो वो बेहतर तरीके से होगा। कुल मिला के जो अब तक हमने डिस्कशन किया उसका सार ये निकल रहा है कि अगर इंटरेस्ट है किसी काम में तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, तो फिर तुम रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे ना, हाँ, फिर कोई किसी को डंडा नहीं चलाना पड़ेगा, किसी को गाली नहीं देना है, वो निकल ही आता है, वो बंदा ढूंढ ही देता है। मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट दे सकता है उसमें, नहीं तो क्या ही मतलब है फ्रस्ट्रेटेड होकर पीएचडी करके फिर डिग्री लेके घूमते रहो इधर उधर नौकरी के लिए। सही बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सप्तऋषि। आप मेरे को नहीं, इनके आप मुझे बताने दीजिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सप्तऋषि, इनके नाम में काफ़ी गंभीरता है, डॉक्टर सप्तऋषि, और ये आईटी मंडी, आईटी गुवाहाटी का एक्सपीरियंस सब है इनके पास। इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे सच्चे लोग हैं जो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही करते हैं। और कई बार हम ज़िंदगी में हारते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हमारे चीज़ें नहीं होती। उनसे अच्छी राय आपको कोई नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं कोई शराबी, गंजेड़ी, और एक बात बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो दारूबाज हैं, इस तरह के, उनसे पूछूंगा तो उनके पास कोई इंसाइट नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, वो पीएचडी करते होंगे, पेपर 3 छापते होंगे, 10 छापते होंगे, लेकिन कोई इंसाइट नहीं मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि उनके पास विजडम नहीं आता जनरली, क्योंकि वो एक बस बहाव में एक अपना बस काम चल रहा है, चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके, क्योंकि मुझे पता है अंदर से, मैं ओवरऑल आपको भी जानता हूँ पिछले कई साल से, हालांकि अब चले गए थे। तो एक समझदार इंसान को काफ़ी सारा डिफरेंट गिरने का भी एक्सपीरियंस होता है, और किस तरह से एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में कैसे अपने आप को ठीक से लेके चलना है, उसका भी एक्सपीरियंस होता है। तो मैं इनको काफ़ी इसी में बड़ा मानता हूँ, इसलिए मैंने इनसे सवाल पूछा। और भी बहुत से सवाल हैं मेरे मन में, आपको अच्छा लगे तो मैं पूछ सकता हूँ। अब मैं इनकी परमिशन लूँगा, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा कंपल्सिवली फोर्स करके इनको मोटिवेट किया था। तो आप बताइए, मैं आगे इसको जारी करूँ या अभी वीडियो बंद करो, उसके बाद कुछ खतरनाक पूछने वाला ही है मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये ब्रेक लो पहले। ब्रेक गाइस, 5 मिनट का ब्रेक। आप जब तक लक्स का ऐड देखिए। हम 2 एडवर्टीजमेंट के बाद लौटते हैं। हर के लिए तो कर ही लेते हैं ना। अभी आपकी मैं शादी करा दूँ, एक बीवी करा दूँ, 2 बच्चे करा दूँ, फिर आप कर पाएंगे ट्रेडिंग? मुझे नहीं लगता। फिर आप ट्रेडिंग मान लीजिए कर भी लेंगे, दिक्कत आएगी आपको थोड़ी ना। फिर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहने का ये कि शादीशुदा आदमी बड़ा पिसा हुआ आदमी हो जाता है। ये बात तो है। मेरा ये कहने का मतलब है, फिर वो अपने लिए नहीं, वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है दूसरे के लिए कि वो फिर अपने हिसाब से जी नहीं सकता। अभी आपने हर जी तो रहे, आपको लग रहा है मैं इतना ही काम करूँगा, कर तो रहे। एक इंसान के तौर पे जो आपको भगवान ने बनाया है वो काम तो आप कर ले रहे हैं ना। मतलब मन को अगर नहीं, सभी का देखो ज़रूरत है, ऐसा नहीं है।
अभी शादी नहीं होगा तो ये मतलब जो मतलब अभी जापान में देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लोग शादी नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे वर्क फोर्स मतलब वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो लोग शादी करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब उसका कंसिक्वेंस ये हो रहा है जो एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है अब कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेजोरिटी परसेंटेज ओल्ड परसेंटेज में चला जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है इनको केयर करना है, लेकिन वो वर्क फोर्स ही अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम तो यूरोप में भी मैंने देखी, ये इटली में हो रहा है। पिछले 3 महीने से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था बीच में। बच्चे पैदा नहीं हो रहा, तो ये खतरनाक घटना है भाई। हाँ हाँ, तो हर एक का अपना नेशन importance होता के है नेशन के ऐसा। पॉइंट ऑफ व्यू में सभी का थोड़ा देखो वो है। इम्पोर्टेंस है, सभी का मतलब देखिए ओवरऑल देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा हैं इंसान हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन में। हम में ऐसा बहुत सारे लोग शादी नहीं भी करेंगे तो कुछ चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा दिक्कत वो, होगा। लेकिन हाँ। नेशन लेकिन ऐसे भी नेशन है जापान इटली टाइप, हाँ जहाँ पे अगर शादी नहीं होगा वहाँ पे तो गवर्नमेंट पैसे दे रहे हैं भाई, बच्चे पैदा करो। वो नेशन सिक्योरिटी की बात है ना, हाँ। कि नेशनल सिक्योरिटी में हमारे लोग ही नहीं बचेंगे तो हमारे देश को चलाएगा कौन? हाँ वही तो हो रहा है ना। ये तो जर्मनी और इटली और फ्रांस और जर्मनी में शायद उतना नहीं हो रहा है, लेकिन इटली में बहुत ज्यादा, जापान में भी बहुत नहीं, है। ये लोग बुलाते हैं, इमिग्रेशन क्यों बुलाते हैं? इनको क्यों जरूरत पड़ती है कि हमारे यहाँ आगे काम करिए? क्योंकि जो इनके यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा है नहीं बचे हुए, और स्किल्ड वर्कफोर्स बाहर से ट्रांसफर हो रही है। हाँ इजराइल में भी गया ना। हाँ हाँ, तो इस तो एक नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकता हूँ मैरिज का रिक्वायरमेंट जहाँ पर कम होती जा रही है, जैसे जापान आपने नहीं देखो ये है कि मतलब ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई शादी ना करे तो मुझे लगता नहीं कुछ एक नहीं ये हर ये तो ये प्रॉब्लम तो हर देश का ही है, लेकिन ये है कि हाँ गवर्नमेंट को हमारे यहाँ तो कम करने की जरूरत है ना। हाँ ये उसमें आप योगदान दीजिए। वही गया योगदान और क्या। ये बहुत बड़ा योगदान है, हम हंस रहे हैं इस बात पे, पर ये बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि नहीं आप जितने भी इस वक्त स्पिरिचुअल गुरु लोगों को सुन लीजिए, एक आचार्य प्रशांत बड़ा गुस्सा रहते हैं शादी को लेकर के। ऐसा नहीं शादी है मत करो, क्या शादी करके तुम क्या कर लोगे, पागल हो गए हो क्या? नहीं ये नहीं काफ़ी सारे जो गुरु लोग नहीं है काफ़ी आक्रोशित हैं इस वक्त की, हमें शादी की जरूरत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो ठीक है, ज़्यादा होगा ये मानता हूँ, लेकिन अगर 2 कंसेक्यूटिव जनरेशन अगर ऐसा कर जाए, एक झटके में ऐसा फॉल आएगा, हाँ तब दिक्कत आ जाएगी। वो कंसर्न भी समझ रहा हूँ मैं, वो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न समझ रहा हूँ। कुछ भी बोल देने से ऐसा नहीं ना होता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वो। अभी देखो जिस तरह का थ्रेट्स आ रहा है, ये पहलगांव में जो हो गया, हमारे देश में इतने लोग हैं, फौज में भर्ती हो रहा है, तभी जाके ये सिक्योर्ड है। हालांकि अभी वॉर सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, ऐसे अभी ह्यूमन टू ह्यूमन फाइट तो आजकल ना के बराबर हो गया है, लेकिन फिर भी जो इंटेलिजेंट माइंड पूल है कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा ना। आपका डोमेन क्या था पीएचडी में, रिसर्च एरिया? यहाँ पे तो भी पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल था, वहाँ पे थोड़ा टफ टॉपिक था, स्मार्ट शेप मेमोरी वाला है वो। अच्छा आईटी गुवाहाटी में। अच्छा वो शेप मेमोरी अलॉय, एक ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा, शेप मेमोरी अलॉय एक ऐसा अलॉय होता है, आप उसको पानी में डालो तो वो अपनी शेप याद रखता है। नहीं पानी में नहीं, सॉरी गरम चीज़ में डालो, या तो टेम्परेचर से ही होता है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब मतलब कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए जिसमें मेरा पानी से फेस चेंज होगा ना, फेस चेंज होने से अपना पुराना शेप में आ जाता है। हाँ तो हम लोग जैसे गर्म पानी में डालते हैं, जो हम लोग के पास लैब वगैरह में है यहाँ पे, तो उसकी वो मेमोरी उसको याद रहती है। और कुछ एक बार मटेरियल का 2 फेज होता है, एक मार्टेनसाइट ऑस्टेनाइट बोल के, हाँ वो सेम टेम्परेचर में मतलब टेम्परेचर ट्रांजिशन से वो ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा, तो जैसे ही फेज चेंज होगा वो अपना पुराने शेप में वापस आ जाता है। ये बड़ा फैसिनेटिंग टॉपिक था, मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मतलब हाँ ये थोड़ा नया था, मुझे लगा था ये नया टॉपिक है तो जल्दी हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने देखा शेप मेमोरी लैब पे नासा ने एक टायर बनाया है जिसको शेप में ऊपर यूज़ कर रहे हैं, मतलब फटता नहीं है टायर वो वही ना स्टैंड वाला टेक्नोलॉजी से। वो क्या होता है ना, वो तुम उसको एक क्या भूल गए, सुपर इलास्टिसिटी कुछ कॉन्सेप्ट है वहाँ। हाँ सुपर इलास्टिसिटी में क्या है ना, नॉर्मली एक मेरे ख्याल से 0.1 to 0.2% स्ट्रेन अलाउ करता है, ये 5-6% स्ट्रेन अलाउ कर देता है शेप मेमोरी वाला। तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म भी होगा लेकिन फटेगा नहीं। ये सब फायदे हैं, मतलब स्मार्ट मटेरियल साइंस में तो बहुत कुछ है भाई, अगर कोई ढंग से रिसर्च करना चाहे, मतलब बहुत ही हॉट टॉपिक, मतलब हॉट डोमेन है ये। अच्छा एक चीज़ और, एक तरह का मटेरियल तो है नहीं ना, दुनिया में हजारों तरीके का मटेरियल है, अगर कोई ढंग से करना चाहे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। खासकर मटेरियल साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब तो बूमिंग एरिया है, ये अभी सैचुरेट होने वाला है नहीं, अभी तो आ रहा है। मटेरियल्स में मतलब लोग ढूंढ रहे हैं ना स्पेस ट्रैवल के लिए इधर उधर। जेनेटिक्स तो पता नहीं, पढ़ रहा था मैं, बायोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहा था कि वो भी काफ़ी जीन्स वगैरह लोग चेंज कर रहे हैं।
हाँ, वो डॉक्टर रॉबर्ट लंजा है ना, उसने वो रीजनरेटिव मेडिसिन टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट उसने ट्राई किया था मेरे ख्याल से, जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट करने के लिए वो स्टेम सेल्स है। लेकिन मेरे ख्याल से वो हो पाया कि नहीं मुझे पता नहीं, उसमें तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा ये, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी बनता है स्टेम सेल हाँ, स्टेम सेल से बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग इंटरव्यू के बीच में ये चाय, अरे मनीष अब चाय पी लो, अब और हो हमारे गया जो वीडियो कैमरा जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं मनीष जी, उनका चाय आ गया है। और ये लोग फंसवाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन इसके पहले कि हम लोग गरम चाय पे जाएं, काफ़ी हम लोग आप पी सकते हैं, मनीष जी को रोक रहा हूँ। वो मुझे ये पूछना है कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत पुराना है, इस बारे में थोड़ा बताइए कि जो यंग जनरेशन है उसको इस फाइनेंशियल लिटरेसी, ट्रेडिंग या इस मार्केट में उसको कितनी जानकारी होनी चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है, या उसको इग्नोर भी कर सकता है, या फिर ये एक प्रकार से एक ऐसा सेफ बेड है कि कभी आप गिरे तो कम से कम आपको ये बचा के रखता है। उस तरह से कुछ अगर आप बताना चाहें, जो यंग जनरेशन पीएचडी करने आती है या कोई कहीं भी जाता है, मतलब इसकी समाज में क्या जरूरत है? टेंशन बहुत है इसमें, मतलब सजेस्ट नहीं, ट्रेडिंग में बहुत टेंशन है। मतलब एक ट्रेड लेने के बाद उसको दिनों तक मॉनिटर करना पड़ता है, बहुत मॉनिटर करना। हाँ, और बहुत ज़्यादा गारंटीड भी नहीं है इसमें ना, थोड़ा मतलब स्ट्रेस रहता है इसमें। तो अगर जॉब हो जाए उसके साथ कोई ट्रेडिंग करे तो ठीक है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट। ऐसे बहुत टेंशन है, टेंशन तो है, मतलब ऐसे ही फुल टाइम ट्रेडर्स भी है, ऐसा नहीं है, लोग करते हैं। जैसे डॉक्टर एल ब्रुक्स, जिसका बुक मैंने पढ़ा था ना, डॉक्टर एल ब्रुक्स, डॉक्टर एल ब्रुक्स, वो आई सर्जन था यूएस में। अच्छा, मतलब उसका पैशन था ट्रेडिंग, वो छोड़ के फिर ट्रेडिंग में आ गया वो। अच्छा, उसका बुक भी है 3 बुक्स है प्राइस सेक्शन के ऊपर। अच्छा, ठीक है, मतलब अलग अलग, मतलब किसी को इंटरेस्ट है तो आ जाए, फिर ऐसा है, मैं यही बोलूँगा। इंटरेस्ट तो आ जाए, इंटरेस्ट तो आ जाए, ये आपका कॉमन है। लगभग सभी आंसर्स में मैं ये परमानेंट एक थ्रेड की तरह देख रहा हूँ। आपके सारा विजडम कहीं ना कहीं उस पर अलाइन होता है कि अगर इंटरेस्ट है तो करो, बढ़िया रहेगा। आपने फिर से बोला इंटरेस्ट है तो पीएचडी करो। और मेरे हिसाब से मतलब इस दुनिया के जो मतलब महान मालिक है, उन लोगों के लिए यही है कि मतलब मेरा नहीं है, ये बीच में शायद स्विट्जरलैंड ने सजेस्ट किया था, ये स्विट्जरलैंड ने, हाँ, कि एक बेसिक इनकम सबको होना चाहिए, चाहे कुछ करे या ना करे। मतलब क्या बात है? एक ह्यूमन बीइंग आया है तो उसको जो बेसिक रहना खाना ये सब सबको मिलना चाहिए, उसके बाद वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर लेगा, तो वो कम से कम वो स्पेस मिलेगा, उसको फ्रीडम मिलेगा। बेसिक उसका तो बेसिक नेसेसिटीज, हाँ, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट चलता रहे, इतना चलता रहे थोड़ा। तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे? हाँ, ट्रेडिंग के बारे में पूछ रहा था। तो आप कह रहे थे, फिर से आपने बताया कि वो कॉमन, मैं कह रहा था कि इंटरेस्ट है तो कर लो, पर ऐसे आप ये राय नहीं देंगे किसी को कि आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग थोड़ा सा मतलब रिस्की, मतलब क्या ही बोलूँ, उसमें एक तो कैपिटल बहुत होना चाहिए, हमारे पास कम से कम 5-6 लाख कैपिटल होना चाहिए। 5-6 लाख दोस्तों, शुरू में बहुत लॉसेस होगा, बहुत लॉस होगा। अच्छा, उसको झेलने लायक शक्ति होनी चाहिए ना। पर ये डे ट्रेडिंग का वाला हुआ ना, डे ट्रेडिंग हो या फिर मतलब डेरिवेटिव मार्केट में बोल रहा हूँ। मतलब एक होता है कि कैश मार्केट, उसमें लेके डेलीवरी रख सकते हो, चाहे 10 साल रखो। अच्छा, ठीक है, तो है बहुत कुछ है, मतलब कोई भी कुछ भी करना है सीख के करना होगा, सीख के करना होगा। हाँ, फाइटर प्लेन भी चलाओगे सीख के चलाना होगा। मैं देख रहा था बाइक भी चलाना है सीख के चलाना पड़ेगा, बिना कुछ सीखे करोगे तो फिर। मैं देख रहा था कि जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं हमारे ना, उसमें उनके एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी का सब्जेक्ट बड़ा हाईलाइटेड है, बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत हाईलाइटेड है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में तो खासकर एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से स्टार्ट कर देते हैं, वो कैश फ्लो समझाना। हम लोग देखो ना, ये सब ये जो अकबर कब पैदा हुआ, बीरबल कब पैदा हुआ, क्या फायदा है ये सब करके? वो तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ जाता है। अगर हिस्ट्री पढ़ना भी है तो ऐसे पढ़ो कि ये ऐसा इतिहास था, तो इस नज़रिए से लिखा गया है, क्या तुम कुछ और नज़रिया बोल सकते हो क्या इसका, या इस इवेंट का कुछ और मीनिंग निकल सकता है क्या? इस तरह से पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। हाँ, वो तो हिस्ट्री का हो गया। और इससे हम लोग आगे के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए। ऐसे रट रुटा के हिस्ट्री पढ़ने से मतलब नहीं, मैं कह रहा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी का बड़ा मैं देखता हूँ कि जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी फोर्स करती हैं बचपन से फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कि आप नहीं समझदार हो जाओ। जरूरी भी है, नौकरी तो ठीक है, नौकरी मतलब नौकर बनना किसी चीज़ की। हाँ, खैर हर एक चीज़ में आई है, बिजनेस में भी करोगे किसी ना किसी को स्टॉप करना ही पड़ेगा, लेकिन ये होता है ना कि इंडिपेंडेंटली कुछ करने की, वो तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। फाइनेंशियल लिटरेसी सबको आना चाहिए। हाँ,
तो मैं हर दोस्तों एक चीज़ का इम्पोर्टेंस तो है। ठीक है, हर एक मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी और साइंस ही बहुत ज़रूरी है, साथ में सभी उसकी का जरूरत है, सब कुछ टेक्नोलॉजी ज़रूरत की है। जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे क्योंकि किसी की चाय ठंडी हो रही है जो हमारे पीछे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो ज़रूर उनको हम ये मौका दे रहे हैं कि आप वो भी चाय का सेवन करें और इसका आनंद उठाएं। चाय और नमकीन दोनों चाय और का। नमकीन। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, आईटी मंडी से 4-5 किलोमीटर दूर, कटौला बोलते हैं इसको। हाँ 5 किलोमीटर दूर है। इन वादियों को देखिए, पीछे खेती देखिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अरे यार तुम बिजली से छोड़ो, तुम ये जर्नलिज्म में आ जाओ, जर्नलिज्म में रिपोर्टर बन जाओ तुम। रिपोर्टर तो नहीं, मैं तो टीचर